हितैषी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी खाए और बिना श्वास की जीव से लोभ भस्म हो जाए। देखो कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और उस रावण के आज दीवान बैठी के मांगे यहाँ की घटिया वस्तु। ठीक है भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया, ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा नहीं, रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहां से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लगेगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उससे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्माओं जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में, ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? 1-2 चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठा के सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे या बिजली गिर गई थी, तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है माने कि इसको पता नहीं, बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोवेगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धो कर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी